पिछली श्रृंखला में हमने विनोद कुमार शुक्ल पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस तरह से उन्होंने किस कुशलता से एक परिवार का या मानव जीवन में लोहे के महत्व का प्रतिपादन किया है, लोहे के महत्व को बतलाया है। उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य जब जीवन क्षेत्र में उतरता है तो उसे लोहे के समान बन जाना पड़ता है। जिस तरह से लोहा शीत, धूप या वर्षा में एक समान निर्विकार रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी जब जीवन क्षेत्र में उतरता है तो उसे आने वाली बाधाओं से, आसपास के वातावरण से निर्विकार होकर के ही आगे बढ़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वह अगर रास्ते की बाधाओं से प्रभावित होगा तो उसका विकास जो है वह रुक जाएगा। साथ ही वह यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का भी चित्रण करता है, मानव मनोविज्ञान का भी चित्रण करता है। वह यह बतलाता है कि किस तरह से एक बच्चा जब बड़ों के कंधे पर बैठ जाता है तो अपने को बड़ों से बड़ा समझने लगता है। पिता के कंधों पर बैठकर वह पिता से बड़ा समझने लगता है, या बाबा के, बड़े भाई के जूते चप्पल पहन लेता है तो फिर अपने को बड़ा या भाई या दादा समझने लगता है। तो यह बाल मनोवृत्ति होती है और बच्चों की ये बातें जो हैं वह हमारी मन को प्रफुल्लित करती हैं। दूसरे हम यह भी देख रहे हैं कि एक पिता अपने 2 या 2 से अधिक बच्चों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किए रहता है, दोनों को किस तरह से समान रूप से समय देता है, समान रूप से ध्यान देता है। यह देखता है कि मैं एक बच्चा जो है वह मैं अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करे। इसलिए अगर वह बेटे को जो छोटा है उसको कंधे पर बिठाता है तो बिटिया को भी अपने पास रख करके उसके आसपास की वस्तुओं से उसका परिचय करवाता है। दूसरे हम यह भी देखते हैं कि एक पिता किस तरह से खेल खेल में ही जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी है या प्रारंभिक वस्तुओं का ज्ञान जो है वह खेल खेल में ही दिला देता है। इसके लिए उसको खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अगर इसी विधि को हम शिक्षा के क्षेत्र में अपनाएं तो यहाँ भी हमारे बच्चे जो हैं वो अनायास ही सब सीख जाएंगे और हम जो आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नारे लगाते हैं वो उन नारों की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अपने अंदर वह निर्मलता, वह कोमलता लानी होगी, वह भावना लानी होगी जो एक माता या पिता के हृदय में अपने बच्चों को सिखलाते समय होता है। इसको हम इस रचना के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक पिता प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बिठाकर मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना, यह कितना अच्छा लगता है, हमारे अंदर मन को कितना आंदोलित करता है। इसका अनुभव हम सब कर सकते हैं या समाज में रह कर के करते हैं, क्योंकि बच्चों की तोतली जो निश्चल बातें होती हैं वो हमको अंदर तक आह्लादित करती है, हमारी आत्मा को खुशी प्रदान करती है, क्योंकि बच्चों की बातें जो है वो निश्चल होती हैं। तो बेटे को कंधे पर बिठाकर, और फिर बिटिया को भी ऐसा नहीं करना है, बिटिया बड़ी है तो इस तरह से नहीं करना है कि बिटिया अपने को उपेक्षित महसूस करे, इसलिए उसको भी अपने पास बिठाए हुए है और उसको उसका परिचय आसपास की वस्तुओं से करा रहा है। वह पूछ रहा है कि जीवन में लोहा कहाँ है, और अप्रत्यक्ष रूप से वह लोहे का महत्व भी साबित कर रहा है। लोहा यहाँ पर प्रतीक रूप में इसका प्रयोग किया गया है कि लोहा मेहनत कश मनुष्य का यहाँ पर पर्याय है कि हर मेहनती या हर जो पुरुष और स्त्री जो हैं वह जीवन क्षेत्र में उतर चुके हैं, जीवन संग्राम में उतर चुके हैं, वे लोहे के समान हैं या उन्हें लोहे के समान बनना पड़ेगा तभी वो सफल हो पाएंगे। तो वह फिर पुत्री से पूछता है कि लोहा कहाँ कहाँ है बतलाओ। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ,
वह जो झट से भूलेगी। दूसरी बात हम यह भी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों में चंचलता होती है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वो जल्दी से जल्दी सारी बातें सीख लेना चाहते हैं, या जो जानते हैं वो उनको बोल देना चाहते हैं। तो यहाँ भी जो लड़की है, जो बिटिया है, वह जल्दी जल्दी बता देगी कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो उसकी नज़र चूँकि घर में है, तो आंगन में या चौके में जो सामान पड़ा हुआ है उस पर उसकी नज़र जाती है और तब वह जल्दी जल्दी बताती है। करछुल, कढ़ाई, सिगड़ी, चिमटा, या जो दरवाजे में लगा हुआ खीला है वो, या जंजीर जो है वो, फिर वह थोड़ा सा रुक करके याद करेगी। और एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, सूख रहे जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, एक साइकिल पूरी। फिर तो जितना उस बच्चों को हम देखते हैं, जितना उसको याद है वो जल्दी जल्दी बता देगी और फिर याद करेगी, फिर थोड़ा सा उस याद करने की कोशिश करेगी और तब उसको याद आएगा आंगन में लकड़ी के खंभे पर बंधा हुआ लोहे का तार जिस पर कि कपड़े सूखते हैं, या फिर सेफ्टी पिन या साइकिल। कहने का मतलब कि हमारे जीवन में आसपास लोहा जो है वह बिखरा पड़ा है, या बिना लोहा के हमारा जीवन जो है वह नहीं चल सकता। तो फिर वह आसपास ध्यान देगी। बिटिया जो है वह दुबली पतली है, चंचल है, लेकिन वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है बच्ची, इसलिए वो जल्दी जल्दी जान लेना चाहेगी है। तो फिर वह सोचेगी कि कहाँ कहाँ लोहा है। लेकिन घर में जो सारी चीज़ हैं वह तो वह जान लेगी, लेकिन अब घर से बाहर जानने के लिए उसको पिता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि माता का क्षेत्र घर के भीतर है और पिता का क्षेत्र जो है वह घर से बाहर है, या बाहर का जो विशाल साम्राज्य है वो पिता की नज़रों के सामने है। तो फिर जो चीज़ बिटिया को घर में सीखना है वो तो सीख गई, लेकिन उससे ज़्यादा की जानकारी के लिए उसको पिता की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर माता महत्वपूर्ण है तो पिता भी महत्वपूर्ण है। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर की गोली। तो फिर उसको पिता जो है वह बाहरी क्षेत्र से, बाहरी दुनिया से उसका परिचय कराता है या कराएगा, और तब वह बतलाएगा कि खेत में काम करने वाले फावड़ा, कुदाली, खुरपी या बैलगाड़ी के ऊपर के पहिए पर चढ़े हुए लोहे के पट्टे, या फिर बैलों के गले में बंधी हुई घंटी की जो गोली है वो सब लोहे के बने हुए हैं। तो यहाँ हम यह भी दूसरी बात ये भी है कि हम यह भी देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष जो है वह एक दूसरे के पूरक होके ही सफल हो सकते हैं। जो चीज़ें जो है वो स्त्री घर में नहीं सीख सकती, माँ के पास नहीं सीख सकती, उसको पिता सिखलाता है। इस तरह से एक बच्चा जो है वह घर और बाहर दोनों ही संसार से परिचित हो पाता है, और इसके लिए हमको माता पिता दोनों की समान रूप से आवश्यकता है। इसके शेष भाग पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।